साथियों नमस्कार, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, थोड़ा सा गले में परेशानी चल रहा है। अब साथियों से निवेदन है, जो समस्या है, क्योंकि एक ही सवाल आप लोग बार बार हमसे पूछते हैं, एक ही सवाल के लिए 50 लोग फ़ोन कर देते हैं। थोड़ा सा इससे बचे, थोड़ा सा हमको रिलैक्स, क्योंकि 9 महीने से मैं लगातार आप लोगों के लिए 8 घंटे समय दे रहा हूँ। 9 महीने बीत गया है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। लेकिन आप थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए कि अनिवार्य प्रश्न हो तब हमसे थोड़ा सा कॉल करेंगे। अभी थोड़ा मुझे ठीक हो जाने दीजिए, गला को थोड़ा आराम चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अनिवार्य हो तो फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जवाब दे देंगे। लेकिन अनिवार्य नहीं है हाल चाल लेने के लिए, अभी वैसा कॉल नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा हम, चूँकि आप बोलते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता है, आवाज़ जोश, मेरे में जोश आ जाती है और मैं ज़ोर से बोलने लगता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हम लोग पत्रों का कल से ही खेल चालू है। आज भी एक पत्र आ गया, पत्रों का खेल। पत्रों का हाल क्या है, लगातार जारी होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कमेटी का चाल, अब कमेटी का चाल भी शुरू हो गया। कमेटी गठित हो गई। कमेटी का हश्र आप लोग जानते हैं ना, पाठक जी के समय में भी कई कमेटियां गठित होती हैं और बरसों बीत जाते हैं। कमेटी फैसला 15 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा कमेटी का। कल पेपर कल निकला था, कमेटी का घोषणा नहीं, कल तो निकल गया था कि सब कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, कमेटी का गठन हो गया। देख लिए आप तमाशा। चुनाव का कमाल है ये भैया, ये चुनाव का कमाल है, जबरदस्त चलता रहेगा। चाल, हाल चाल, कमाल, ये तीनों चलेगा, खूब चलेगा। अब तमाशा देखते रहिए, देखिए भी और बनिए भी। शिक्षकों का मलाल, शिक्षकों को क्या मलाल है आप समझ रहे होंगे। जिस स्थिति में शिक्षक फंसे हुए हैं ये आपको महसूस हो रहा होगा। बहुत भाई हमारे परेशान हैं, इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि कई साथी हमारे भ्रम में चले गए, कई साथी अभी इंतजार कर रहे हैं। तो ईश्वर करे कि आप लोगों को सारी सुविधाएं सरकार दे दे, लेकिन सरकार देती कहाँ है। वो तो सरकार अपना देखती है कि हमारा कैसे बचे, क्योंकि बचेगा तो ही तो वो उन लोगों के लिए काम आएगा। अधिक से अधिक ठेकेदारी काम होगा ना, तो उन लोगों को फायदा होता है। शिक्षकों को देने से क्या फायदा है उनको। प्राइवेट विद्यालय चलते हैं तो वहां से मिलता है, सरकार के खाते में पैसा जाता है और भी साइड से जाता है, आप समझ रहे होंगे। तो उनसे फायदा है प्राइवेट स्कूलों से, लेकिन सरकारी विद्यालयों से सरकार को फायदा है। इसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो भी प्राइवेट में भेजते हैं, समझ रहे हैं। प्राइवेट अपने हिसाब से चलाते हैं, सरकारी सरकार के हिसाब से चलना होता है। इस पे कई चीजें थोपी जाती हैं जो कि आपको मजबूरी है उन चीजों को ढोना है। फिर कहते हैं सरकारी विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं प्राइवेट। अरे प्राइवेट के बच्चे जैसा कैसे हो जाएंगे। सरकारी का हाल जो सरकार ने बना दिया है वो सब महसूस करते हैं, इसमें कुछ छुपा नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कितने शिक्षक बीएलओ में लग गए हैं। 2 महीना होने जा रहा है और बीएलओ की ड्यूटी में हैं। अब सोचिए उनका विषय कैसे पूरा होगा। बात प्राइवेट विद्यालयों की कर देते हैं, महीनों बीएलओ में कार्य चलता है ऐसे ही। अब बताइए, मेरे ही विद्यालय का हाल देखिए, 2-3 विषय, 2 बीएलओ हैं, दोनों चले गए, 3 हैं, 8 तक का क्लास, क्या हम लोग पढ़ाएंगे। तो सरकार क्या चाहती है, पढ़ाना नहीं चाहती है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन हम अगर सही बात बोल दें तो कार्रवाई हो जाएगी, धमकियां मिलेंगी, सस्पेंड हो जाओगे, बर्खास्त हो जाओगे।
सही बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो समय आने दीजिए, वो भी समय आएगा। ना जेल का डर होगा, ना खेल का डर होगा। ये सरकार, तो कहने का मतलब है ये सब जाल जो बुना गया है, ये इतने जाल बुने गए हैं, ठीक है, ये सब एक जाल है फंसाने के लिए। लगातार आप धैर्य रखिए, आपका कमेटी का खेल शुरू। कभी किसी बैठक में कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, तो वो खिंचता रहेगा, कमेटी का समय बढ़ता रहेगा, तब तक आचार संहिता लागू। अरे भैया, कमेटी गठन की क्या आवश्यकता है? इसमें कमेटी गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, कर दो घोषणा। कमेटी का खेल क्यों शुरू? किस बात का कमेटी? तो समझिए, आप लोग समझिए इन चीजों को। ये खेल चलता रहेगा जब तक आप शिक्षक अपनी मानसिकता को नहीं बदलिएगा, संग संग खेलना नहीं बंद कीजिएगा, बिरादरी बिरादरी खेलना नहीं बंद कीजिएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। सोचिए, पहले शिक्षकों से सरकार डरा करती थी, लेकिन आज सरकार से शिक्षक डरते हैं, है ना? क्योंकि वो संघ बहुत हद तक उसमें कुछ ईमानदारी होती थी, नेता ईमानदार हुआ करते थे, कुछ उसमें उनमें कुछ जीवित था, ईमानदारी का लक्षण कुछ था, लेकिन आज तो सब खत्म। नेता क्यों बनते हैं वो आप समझ रहे होंगे। इसलिए अब सरकार डरती नहीं है, अब डराती है, लुभाती है। शिक्षकों का धारण कर लीजिए रूप और उनका विश्वास प्राप्त कर लीजिए और जाके गोद में बैठ जाइए, बिक जाइए, हो गया खेला। यही तो होता है। तो ये तमाशा बन चुका है। नहीं तो आज 6 लाख शिक्षक हैं, किसी भी सरकार को हिलाने की हिम्मत है इनमें। अगर 6 लाख शिक्षक चाहे तो किसी सरकार को बिठा दें और जिसको चाहे उखाड़ दें, ये क्षमता है इनके पास। 6 लाख 1 करोड़ 20 लाख बन जाते हैं, बना देते हैं, वो क्षमता है। जिधर हो जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। इसी बात का डर है, इसी बात का डर है लोकतंत्र के सिपाहियों में कि कहीं शिक्षक एक ना हो जाए। ये डर है, ये डर सता रहा है, इसीलिए इनको कई टुकड़ों में, खंडों में बांटा जा रहा है। ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। आप इसको नहीं समझेंगे तो पछताते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन क्या कीजिएगा, घर फूटे जवार लूटे, गांव फूटे जवार लूटे, कहावत है, समझ रहे हैं? तो वही हाल है, हम ही लोगों में फूट है जिसका फायदा सरकार उठाती है। क्योंकि समाज में एक आप हस्ती होते हैं और उस हस्ती से सरकार डरती है। लेकिन आज सरकार उस हस्ती को मिटाने पे लगी हुई है। शिक्षकों की जो हस्ती होती है उसको छोटी बस्ती में समेट करके रख दी है सरकार ने, रख दिया है छोटी छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे बस्तियों में बांट दिया है। यही हाल है। तो समझ जाइए, आप शिक्षक समझ जाइए अभी भी, नहीं तो कोई सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ आवाज उठा दे और आपको छेड़ दे। क्योंकि आप मधुमक्खी हैं, जो आपको छेड़ेगा वो समझिए क्या हाल होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, मधुमक्खी छोटे छोटे खोते लगा दी हैं कि उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जा सकता है, उनके ऊपर हम कैप्चर कर लेंगे, डर नहीं, छोटे हैं, क्या करना है, दबोच लो। ये चल रहा। तो ये चूंकि कई भाई फोन किए, लगातार फोन आते रहेगा, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया, आप देख लीजिए। ये खेल है,
ये खेल है और कुछ नहीं है, ये शुरू हो गया है खेल। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।